हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई गाइड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2020 के जो कि स्ट्रक्चर है, जो इस पेपर का, इसका सिलेबस है, इसका जो कंटेंट है उसका। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर वन का, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पेपर सेकंड के बारे में देखेंगे। तो जिसको भी पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट के स्टूडेंट्स हैं या जो भी मतलब इस साल एग्जाम देने वाले हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें क्या है, बिल्कुल डिटेल वाइज सिलेबस बताया गया है, राइट। तो देखो, उसके बाद से फिर कमेंट में अपना मुझे जरूर बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया। सो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर की, तो जो इसका फर्स्ट सेक्शन है वो किस में आ जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, जिसके 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स का होता है, राइट। उसके बाद से फिर लैंग्वेज वन, वो भी 30 क्वेश्चन होते हैं और उसके भी 30 मार्क्स ही होते हैं। फिर लैंग्वेज सेकंड, तो इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं, इसका भी 30 मार्क्स होता है। अब बहुत में क्या होता है, बहुत में ये कंफ्यूजन आता है कि लैंग्वेज वन में क्या चुने, लैंग्वेज सेकंड में क्या क्या चुने। अब जैसे जो होता है काफी क्या करते हैं, जैसे कि मान लो जो इंग्लिश मीडियम के हैं या जिनका इंग्लिश पेडागोजी होता है, वो क्या करते हैं, लैंग्वेज वन क्या करते हैं, अपना सब्जेक्ट चुनते हैं। तो वो क्या चुनेंगे, इंग्लिश चुनेंगे, और लैंग्वेज सेकंड जो चुनेंगे वो हिंदी चुनेंगे। लेकिन अगर भाई अगर हम बात करें हिंदी पेडागोजी की, देखिए जो इनका हिंदी सब्जेक्ट है, टीचिंग सब्जेक्ट है, तो अगर वो अपना लैंग्वेज चुनेंगे तो उनका लैंग्वेज वन जो होगा वो क्या हो जाएगा, उनका उनका लैंग्वेज वन हिंदी हो जाएगा, और उनका लैंग्वेज जो सेकंड होगा वो हो जाएगा इंग्लिश या और भी। ठीक है। फिर आप अगर हम इसमें बात करें तो जो नेक्स्ट सेक्शन है वो किसका है, मैथमेटिक्स का है। तो मैथमेटिक्स के भी वही सेम 30 क्वेश्चंस हैं और 30 मार्क्स के हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो इसके अंदर भी हमारे कितने हैं, 30 क्वेश्चंस है, और ये भी कितने मार्क्स हैं, 30 मार्क्स का ही है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स का है। इसमें क्या है, रिमेंबर दैट कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे बेस्ट जो सजेशन यही होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। ओके, 150 के 150 अटेम्प्ट करके आओ इस पेपर में। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके आगे। अब हम इसका देखेंगे सिलेबस, जो कि पेपर फर्स्ट का है, क्लास 1 टू 5 के लिए होता है ये एग्जाम, ठीक है, प्राइमरी स्टेज के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस के अंदर इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसके 30 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स का है। तो इसमें क्या आता है, अगर हम बात करें सीडीपी, अगर आपने या तो डाइट का अच्छे से किया होगा या अगर आपने बीएड अच्छे से किया होगा, तो आपको इस क्वेश्चन को उतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये आपका क्या होता है, ये बिल्कुल जो भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो नहीं पूछते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो पेडागोजी के लेक्चर्स है वो मतलब 2 वीक के बाद आएगी। तो उसका भी हम लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर, उसका भी अब बहुत जल्द आने ही वाली है। तो उस पे से अगर आप देखेंगे तो उसके अप्रोक्स कितने 40 प्लस वीडियोस होगी, 40 प्लस क्लासेस होंगी, उसके अंदर आपका पूरा का पूरा सीडीपी कवर किया जाएगा। ओके। तो अगर हम इसका सिलेबस देखें तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, है ना। तो डेवलपमेंट क्या है, इसका लर्निंग के साथ कैसा रिलेशनशिप है, हमें ये बताना है। इसमें ये भी है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस आता है, तो ये सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट के कौन कौन से हैं, है ना, इनका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस कैसा होता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस कैसी होती है ना, उसमें सोशल वर्क और चिल्ड्रन, इसके अंदर टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स, है ना, इवन सोसाइटी कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये भी हमें देखना, ये भी सिलेबस में है। उसके बाद इसमें कई सारे जो थियरिस्ट हैं उनके भी बातें, जैसे पियाजे हो गए, गोलबर्ग, वाइगोत्स्की, है ना, इनके हिसाब से कैसे इनके कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स थे। उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक है। तो इस तरीके का ये जो है, ये जो हमारा फर्स्ट जो पोर्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए 15 क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए इसको, इस पार्ट को बहुत अच्छे से करना होता है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये क्या होता है, ये बेस हमें देता है, लाइक कि हम कितना मतलब हम बच्चों को समझ रहे हैं। ठीक है।
नेक्स्ट इसी के अंदर अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा आपका कि इसके अंदर जेंडर भी आ जाएगा। जेंडर कैसे सोशल कंस्ट्रक्ट है ना, जैसे कि जेंडर रोल्स क्या है, जेंडर बायसेस क्या क्या होते हैं, इसका एजुकेशनल प्रैक्टिस क्या होता है। कई बार हम क्या करते हैं हिडन करिकुलम में भी जेंडर को मतलब ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें तो कभी भी स्कूल में क्या होता है, जो भी मतलब हार्ड काम होता है जैसे टैक्स उठाना या फिर आपका कोई भी मतलब जो चीज़ थोड़ा जेंडर वाइज अगर हम देखें तो मेल को प्रेफर किया जाता है। तो ये क्या है, रीडर करिकुलम का ही पार्ट है ना। हम जब भी स्कूल में हम देखते हैं तो स्कूल में क्या होता है, जब भी कोई डेकोरेशन का काम होता है तो जनरली टीचर क्या प्रेफर करते हैं कि हाँ गर्ल्स कर लेंगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये जेंडर से रिलेटेड हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में या स्कूल में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है इस टाइप में। उसके बाद क्या होता है, हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस भी होता है लर्नर्स के बीच में। कोई जिसका आईक्यू ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। प्लस इंडिविजुअल डिफरेंस का ये मतलब नहीं कि सिर्फ साइकोलॉजिकली या उनका मतलब थ्योरेटिकली हो। इसका मतलब ये भी होता है कि कई बार क्या होता है, कई बार किसी का जो सोशल इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है ना। कोई सिटी में रहता है, कोई विलेज में रहता है, तो इसके हिसाब से भी क्या आ जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाता है। इसी के अंदर हमारा लैंग्वेज आ जाएगा, कास्ट आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, कम्युनिटी, रिलीजन, है ना। उसके बाद आता है हमारा कि डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, सीसी यानी कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, पर्सपेक्टिव, प्रैक्टिस। इसके अंदर ये सारा का सारा आ जाएगा। अगर हम इसको नेक्स्ट में देखें तो नेक्स्ट में क्या है कि फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, assessing reading readiness or levels of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learners achievement। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका जो क्या होगा सीडीपी का सिलेबस है। ठीक है? जो नेक्स्ट हमारा जो सब पॉइंट है उसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इसके अंदर क्या रहता है, हम इंक्लूसिव एजुकेशन का हम कैसे जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डेवलप करवाएंगे अपने क्लासरूम के अंदर। ठीक है, और इसी के साथ क्या जो स्पेशली नीड्स जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम कैसे एक्स्ट्रा केयर देके पढ़ाएंगे या उनको भी हम कैसे अपनी क्लास के साथ इंक्लूड करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारा डाइवर्स बैकग्राउंड आ जाएगा जो डिसएडवांटेज ग्रुप से इंटरेक्ट है। जैसे हम जनरली बात करें तो जो एससी या एसटी या जो ट्राइब से बिलोंग करते हैं वो क्या होते हैं, वो या तो हम सोशली डिसएडवांटेज होते हैं, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज होते हैं ना, या उनका मतलब लैंग्वेज पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ध्यान में रख के करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। क्योंकि सीटेट क्या पूछता है, सीटेट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो कम पूछता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट का तो जो है हमारा कि क्या है, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज। जैसे कि इम्पेयरमेंट हो गया है ना, कई सारे लर्निंग डिफिकल्टीज है, तो उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसी बच्चे को मतलब क्लास में जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है वो साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो आपका सजेशन क्या होगा। तो इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि जो टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स की मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने वाले बच्चे होते हैं, उनको हम कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे हम उन्हें मतलब जो वर्कशीट है उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे ताकि उनके हम जो उनका जो ये रहता है, जैसे उनका जो स्पेस रहता है, जो उनका प्राइवेट जो स्पेस जिसके अंदर वो डेवलप कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, उसको हम कैसे एड्रेस करें, राइट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है इसी के अंदर सीडीपी के अंदर इसके कहा जाएगा लर्निंग एंड पेडागोजी। तो इसमें हमें ये बताना होगा कि कैसे मतलब बच्चे सोच रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कैसा क्यों होता है कि बच्चे कुछ चीज़ों में फेल कर जाते हैं, है ना, या कुछ चीज़ों में सक्सेसफुल होते हैं, उनके परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो ये सब हम इसके अंदर करेंगे। उसका आता है कि बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग क्या है लर्निंग का, चिल्ड्रन के जो स्ट्रेटेजी है लर्निंग का, या लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी कैसे है, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग कैसे है। तो इस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं बार बार यही बता रहा हूँ सीटेट के अंदर क्या होता है, हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो इस तरीके के बच्चों को हम कैसे डील करेंगे या उनको कैसे हम ये जो क्वालिटी है वो कैसे उनके अंदर हम इंक्लूड करवाएंगे, हम उसमें कैसे इम्पार्ट करवाएंगे। ठीक है,
तो इसमें बाकी सारे भी आ जाएंगे जैसे कॉग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन, लर्निंग, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारा सीडीपी के अंदर आ जाएगा। जो आने वाले आपके 2 वीक का जो हम लोग का जो टारगेट है, जो 2 वीक का जो टारगेट है वो है हमारा सोशल स्टडी का। तो सोशल स्टडीज के जितना भी हम मेनली हम फोकस कर रहे हैं एनसीईआरटी पे, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से करते हैं तो हमारे क्या होता है ऑलमोस्ट मतलब 70-80% हमारा सिलेबस कवर हो जाता है। तो अगर कोई सीटेट का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो हमारे जो एसएसटी के वीडियोज है, सोशल स्टडीज के वीडियो है, उसे देख सकता है। उसमें एनसीईआरटी बेस पे हर एक क्लास की सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियोज है। फिर अगर हम अब सेकंड पार्ट पे आते हैं जो कि हमारा है लैंग्वेज फर्स्ट, जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस आएंगे और ये 30 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा अनसीन पैसेज आ जाएगा, जिसमें से 2 पैसेज आ जाएंगे, एक प्रोज हो जाएगा, एक ड्रामा हो जाएगा, या कोई भी एक पोम हो जाएगा, है ना। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आएंगे, इंफ्लुएंस का आएगा, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें लिटरेरी थीम्स भी पूछ सकते हैं, साइंटिफिक और नैरेटिव और डिस्कर्सिव भी हो सकता है। ठीक है, जो इसका बी पार्ट है वो क्या है कि पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, तो इसके अंदर भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो 15 और 15 हो गया, टोटल 30 हो गया। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, लर्निंग एक्विजिशन आ जाएगा कि कैसे बच्चा लैंग्वेज एक्वायर कर रहा है ना। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आ जाएगा, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द रोल ऑफ ग्रामर, है ना। ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। अगर हम बात करें तो इसके अंदर चैलेंजेस भी आएंगे कि लैंग्वेज को अगर हम डाइवर्स क्लासरूम है, जैसे वहाँ पे क्या है अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे हैं, तो हम उनको कैसे हम पढ़ाएंगे, और ये कैसे एक लैंग्वेज टीचर के लिए चैलेंज क्रिएट करेगा। या लैंग्वेज डिफिकल्टीज आएंगी, एरर आएंगे, कई बार लैंग्वेज डिसऑर्डर्स भी होता है। तो इस तरीके का सारा सिलेबस इसके अंदर आएगा। हम लैंग्वेज स्किल्स के बारे में भी बात करेंगे, जो LSRW होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, LSR, और W राइटिंग, उसके बाद वोकैबुलरी, ग्रामर, ये सारे भी क्या हो जाएंगे, लैंग्वेज स्किल्स आ जाता है। उसके बाद हम ये करेंगे कि हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को, जो स्पीकिंग है, लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, इसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो फिर मैं अगेन यही बता रहा हूँ, सीटेट के अंदर जो होता है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उससे ज़्यादा प्रेफर होगा। तो इसके लिए हमारी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं है तो आई थिंक आप सीटेट क्लियर नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है वो क्या है हमारा कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, जिसे हम टीचिंग एड्स भी कहते हैं, है ना। टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम। तो ये सारा का सारा जो है लैंग्वेज टीचर के लिए कैसे हेल्प करेगा, ये भी आ जाएगा इसके अंदर, राइट। सो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है कि रिमीडियल टीचिंग हम कैसे लेंगे बच्चों की, है ना। जो जैसे कि कई बार क्या होता है पेपर हो जाता है, उसके बाद हमें रिमीडियल टीचिंग भी करना होता है, रिमीडियल क्लास भी लेना होता है। तो उसके अंदर हमारे क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है लैंग्वेज, जो सेकंड है, जो ये भी 30 क्वेश्चंस का है, इसमें भी वही आएगा, कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चंस, फिर पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसके अंदर 50 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। और उसके बाद आ जाएगा आपका इसमें सेम चीज जो मैंने पहले उसमें लैंग्वेज फर्स्ट में बताया था। ओके, अब हम आते हैं मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स इसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैथमेटिक्स क्या होगा, जो सीटेट का फर्स्ट पेपर होता है, यानी जो प्राइमरी लेवल तक का होता है, उसमें मैथमेटिक्स सभी को करना होता है, राइट। तो इसके अंदर ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो इसमें पेडागोजिकल इश्यूज भी आते हैं, जैसे कि इसमें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आ जाएगा, लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन थिंकिंग एंड रीजनिंग भी आ जाएगा, उसके पैटर्न्स आ जाएंगे, स्ट्रेटेजी आ जाएगी, कैसे मीनिंग एंड लर्निंग को हम मतलब कंस्ट्रक्ट करें। फिर मैथमेटिक्स को हम करिकुलम में कैसे देखते हैं, उसको हम कहाँ प्लेस करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है स्कूल में अगर हम टाइम टेबल देखें तो उसमें ज़्यादा प्रेफर क्या किया जाता है, मैथ और साइंस का सब्जेक्ट को प्रेफर किया जाता है। तो इस तरीके के बच्चे के दिमाग में क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये बैठ जाता है कि अच्छा मैथ्स और साइंस तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है,
बाकी सब तो ठीक है, चल जाएगा, है ना। ये जो इंडियंस की जो खासियत हो रही है ना, बाकी सब तो चल जाएगा, टालने की बात वो बहुत अजीब होती है, यानी मतलब हाँ क्या ही बोले अब उसके बारे में। फिर लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स आ जाएगा, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन, फॉर्मल इनफॉर्मल मेथड, ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। फिर प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस, ठीक है, ये सारा का सारा जैसे कि डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग भी इसके अंदर आ जाएगा। उसके अगर हम बात करें तो अब जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज आ रहा है, जो कि 30 क्वेश्चन का है, इसमें भी 30 मार्क्स का है। तो अगर हम इसका कंटेंट देखें तो पहला जो कंटेंट है वो क्या है कि फैमिली फ्रेंड्स, है ना, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, और जो थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये सारे के साथ जो फिफ्थ क्लास का जो मेरे ख्याल से आवर सराउंडिंग का जो बुक है यानी आसपास का है, उसे कर लेने के बाद इसका डन हो जाएगा, है ना, इसका उतना दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद पेडागोजिकल इश्यूज आते हैं, इसके अंदर आ जाता है कि कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस आ जाएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस आ जाएगा, इंटीग्रेटेड ईवीएस आ जाएगा, है ना, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन आ जाएगा, लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड रिलेशनशिप टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, सीसीई, टीचिंग मटेरियल्स, टीचिंग एड्स, प्रॉब्लम्स, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो सिलेबस आपने देख लिया, तो एक बार ना सिलेबस को आप क्या करो, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करो, उसे एक दो बार इस वीडियो को देखो ताकि सिलेबस आपको पता चले कि क्या क्या सिलेबस के अंदर है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बनाओ। ओके। और इन सब के लिए जो प्रेफरेबल बुक है वो है एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्लस सीडीपी के लिए आप वीडियोस देखें, और जो नेक्स्ट 2 वीक्स में आएंगी, सीडीपी का पूरा एक सीरीज आएगा, ठीक है, सीटेट के लिए, स्पेशल सीटेट के लिए क्रैश कोर्स होगा, उसको आप लोग देखो, और उसके बाद से आपका ये मतलब सीटेट का जो है मेनली जो कॉन्सेप्ट है या जो भी जो इसका टॉपिक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस हो जाएगा। तो इसलिए जो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए उसके बारे में आपको सबसे पहले ही पता चल जाए, और आपका नेक्स्ट जो क्लास होगा वो मिस ना हो। और अगर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसकी सोशल स्टडीज़ के क्लासेस भी देख सकते हैं, उसके वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है, बिल्कुल एनसीईआरटी वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर्स वाइज जो डिस्कस किया गया है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जो आपको सबको समझ आ जाए, है ना। तो उसको देखिए अगर आप सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ओके। Thank you. Thanks.